सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुख चाहोगे तो दुख जरूर आएगा। लिख कर रखो, जो पत्नी आपको सुख देती है वही पत्नी आपको दुख देगी। लिख लेना, जो पति आपको सुख देता है वही पति आपको दुख देगा। कैसे देगा महाराज जी? हमारा पति तो बहुत अच्छा है। हाँ, भगवान करे अच्छा ही रहे। लेकिन जब पत्नी भगवान के घर चली जाती है, जब पति भगवान के घर चला जाता है, भाई पति पत्नी दो में से एक को भगवान के घर पहले जाना पड़ेगा। ये बात सच्ची है या झूठी है? दोनों में एक को पहले जाना पड़ेगा। अब कौन जाएगा ये तो भगवान जाने। लेकिन जब दो में से एक जाएगा तो जो चला जाएगा उसकी याद में दूसरा रोएगा या रोएगी कि नहीं? तो जिससे सुख मिला उसी के जाने पर दुख भी तो मिला, हाँ या ना? इसलिए संसार से इतना मोह ना रखो कि उसके जाने के बाद आप दुखी हो जाएं। आप उससे प्यार करो जो कभी जाए ही ना। पत्नी चली जाएगी, पति चला जाएगा। अरे बेटा जब तक आपके पास है, आपको सुख देता है, शादी होने दो, बहू आएगी, छोड़कर चला जाएगा तो जितना सुख दिया उतना दुख देगा। तो संसार का नियम ही है सुख और दुख। हम तो कहते हैं आप लोग सुख दुख से उठ जाओ ऊपर और आनंद की ओर बढ़ो। किसकी ओर बढ़ो? जोर से, आनंद की ओर। और आनंद कहां है? भगवान के चिंतन में। संसार में ये समझो कि ये आप क्या चाहती हो? महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। भाई दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप सुख चाहते हैं। अच्छा एक काम करो, आप सुख की कामना छोड़ दो। जिस दिन आप सुख की कामना छोड़ देंगे उस दिन आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप सुख की कामना लेकर बैठे हैं, यही आपका सबसे बड़ा दुख है, आपको पता ही नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, छत्तीसगढ़ में आपने कभी कुत्ते को देखा हो हड्डी चबाते? कुत्ता मुंह पे हड्डी दबा लेगा और चबाता रहेगा, चबाता रहेगा, चबाता रहेगा। चबाते चबाते उसके मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है और वो मसूड़े से निकला खून हड्डी में लगता है, कुत्ता उसे चाट लेता है। कुत्ते को लगता है हड्डी से खून निकल रहा है और वो कुत्ता हड्डी चबाते चबाते अपने सारे मसूड़ों को घिस लेता है और उसे उसके मुंह में दर्द उत्पन्न हो जाता है। अब ये बताओ कुत्ते को क्या लग रहा है? हड्डी चबाने में मजा आ रहा है। अब बताओ हड्डी चबाने में भी कोई मजा है? बताओ। लेकिन कुत्ते को ये बात कौन समझाए? बोलो, कुत्ते को ये बात कौन समझाए? उसी तरह कुछ लोग बकरा बकरी की बलि चढ़ा के बकरा बकरी की हड्डी चबाते हैं, मुर्गे को काट के मुर्गे की हड्डी चबाते हैं। इन मूर्खों को कौन समझाए कि ये तो कुत्ता जैसे हड्डी चबा के उसे लगता है सुख मिल रहा, ऐसी तुम भी तो हो। जैसे कुत्ते को नहीं समझाया जा सकता ऐसे तुम्हें भी तो नहीं समझाया जा सकता। तुम्हें लगता है सुख मिल रहा है, सुख नहीं है। कुत्ता कुछ पा नहीं रहा, खो रहा है। ये सुख इसी तरह है। आपको लगता है सुख मिल जाए, फिर आप सुखी होते हैं तो आपको लगता है कि हम बहुत सुखी हो गए। यदि सुख आया है तो वो दुख लाएगा, लाएगा। लिख लो, इस संसार में ऐसा कोई सुख ही नहीं है जो आपको दुखी ना करता हो। पति का मिलन सुख देता है पर पति का बिछड़ना दुख देता है। पत्नी का मिलना सुख देता है पर पत्नी का बिछड़ना दुख देता है। और ये याद रखो कि दुनिया मिली है तो एक दिन बिछड़ेगी जरूर। हम आए हैं तो हम जाएंगे जरूर। हम आए ही जाने के लिए, आप भी आए ही आप जाने के लिए। बेटे से सुख मिला है तो दुख जरूर मिलेगा। इसलिए आज से आपको सुख नहीं चाहिए, आज से आपको दुख नहीं चाहिए, आज से आपको क्या चाहिए? जोर से। और आनंद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा?
भगवान के आश्रित रहना पड़ेगा। हम किसके आश्रित रहें? भगवान के। अपने श्रीमन नारायण के आश्रित रहिए, अपने श्याम सुंदर के आश्रित रहिए, अपनी माता श्री राधा रानी के आश्रित रहिए, अपने प्रभु राम के आश्रित रहिए, अपनी माता जानकी के आश्रित रहिए। भगवान के आश्रित, भगवान के आश्रित रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे टेंशन लेते हैं क्या? उत्तर दो। छोटे छोटे बच्चों को कोई चिंता है क्या? उत्तर हाँ या ना। अब बताओ क्यों नहीं रहती? छोटे छोटे बच्चों को टेंशन क्यों नहीं होती, चिंता क्यों नहीं होती, क्यों? आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, छोटे छोटे बच्चों को कोई टेंशन क्यों नहीं होती, चिंता क्यों नहीं होती? आप बताओ क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के आश्रित हैं। उन्हें पता है माँ लाएगी खवाएगी, बाप लाएगा खवा, हमें काहे की चिंता? हम थोड़ी रोटी पानी की चिंता करें, वो बनाए, वो खवाए, वो पहनाए तो पहनेंगे, नहीं तो नंगे घूमेंगे। हाँ या ना? वो सुलाए तो सोएंगे, नहीं तो रात भर खेलते रहेंगे। हाँ? छोटे छोटे बच्चे निश्चिंत होते हैं क्योंकि वो किसके आश्रित हैं? माँ बाप के। अच्छा, आपको टेंशन क्यों है, आपको चिंता क्यों है? क्योंकि आप आश्रित नहीं हो। काश आप भी उन बच्चों की तरह भगवान पर आश्रित होते। अच्छा, आपके माँ बाप कौन हैं? मैया, आपके माँ बाप कौन हैं? आपके माँ बाप कौन हैं भैया बताओ? हाँ, आपके माँ बाप कौन हैं? कौन? हम सबके माँ बाप। मैया, आपके माँ बाप कौन हैं? हम सबके माँ बाप त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। हम सबके माँ बाप भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे। हम सबके माँ बाप भगवान हैं और बच्चे माँ बाप के आश्रित रहते हैं, इसलिए खुश रहते हैं। जो भक्त भगवान के आश्रित रहेगा वो सदा खुश रहेगा कि जैसे रखें प्रभु हम रहेंगे, हमें क्या टेंशन। यदि भगवान की मर्जी है कि आज हम नमक रोटी खाएं तो नमक रोटी खाओ, आज भगवान की इच्छा है 56 भोग खाओ, चलो 56 भोग खाओ। आज भगवान की इच्छा है हंसो तो हंस लो, आज भगवान की इच्छा है रोना है, चलो रोते हैं। भगवान, हम तो भगवान के हैं, भगवान जहां ले जाए वहां जाओ। भगवान की जो मर्जी, भगवान की मर्जी थी कि अनिरुद्धाचार्य छत्तीसगढ़ आए, आपको कथा सुनाए। लो हम आ गए, कोई अपनी मर्जी से थोड़ी आए, भगवान ने भेज दिया, भैया ने बुलाया और आप सबने बुलाया। आप सबके अंदर प्रेरित किया भगवान ने कि बुलाओ, आपने बुलाया, ये दास चलाया। ना हम आए ना तो हम यहाँ कुछ कह रहे हैं, भगवान ही भेजे हैं और भगवान ही इस वाणी से आपको कुछ कह रहे हैं। हम तो जीरो हैं, माध्यम बनाते हैं भगवान। हनुमान, अच्छा सीता माँ की खोज करने कौन गया था? जोर से। हनुमान जी गए थे, हाँ या ना? तो क्या हनुमान जी ही गए थे? नहीं, हनुमान जी के माध्यम से राम जी ही गए थे। हनुमान जी
अच्छा, हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलध ही लांग गए, जलध ही लांग गए अचरज नाही। अच्छा बताओ, बिना, अब बताइए, समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया हनुमान जी ने। ये बल हनुमान जी का था क्या? बोलो मेरी माँ, ये बल किसका था? हनुमान जी का नहीं था, ये बल तो भगवान का था। भगवान के बल से हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। उसी तरह भगवान के बल से हनुमान जी गए और भगवान के ही बल से हनुमान जी छलांग लगा के वापस आ गए। ये बल भगवान का था। पर हनुमान जी से पूछा गया, वाह, आपने तो चमत्कार कर दिया, समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। हनुमान जी बोले, ना, ये हमारा बल नहीं है। हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा बल है। हनुमान जी करते सब कुछ हैं, पर वो मानते ये हैं कि मेरे माध्यम से कर कौन रहा है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। करने कराने वाले भगवान हैं, वो हमें निमित्त बनाते हैं। हम कौन है कुछ करने वाले? हम तो शून्य हैं, शुरू में ही बता दिया। अंक तो राम जी, अंक तो प्रभु है। तो हम कुछ भी नहीं है करने वाले। हनुमान जी नहीं है लंका जाने वाले। हनुमान जी जैसे लोगों को, हनुमान जी के ऊपर राम जी का हाथ था तो हनुमान जी लंका चले गए। राम जी का हाथ यदि हनुमान जी की जगह किसी और पर होता तो वो चला जाता, किसी तीसरे पर हाथ होता वो चला जाता। आप किसी को रोटी दे रहे हैं, माना कि आप किसी को पेट भर रोटी दे रहे हैं, तो आप ये ना मान लो कि मैं दे रहा हूं ना, भगवान ने आपको निमित्त बनाया है कि आपके माध्यम से इन सबको रोटी मिले। जैसे यहाँ पर हमारे भैया कृष्णा जी को, कान्हा जी को निमित्त बनाया भगवान ने कि इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को भागवत मिलेगी। तो भगवान ने इन्हें निमित्त बना करके और अपनी सेवा इन्हें दे दी कि तुम ये सेवा कर लो। और इन्होंने बहुत लगन और ईमानदारी से सेवा को किया। तो भगवान किसी से भी अपना कार्य करा सकते हैं, पर हमसे करा रहे हैं। ये हम पर उनकी बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए आपके पास कुछ भी है ईश्वर का दिया हुआ, तो कुछ भी आप कर पा रहे हैं सेवा समाज की, तो समझो कि ईश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने हमें चुना है इस कार्य के लिए। आप यहां आए हैं तो आप यहां आए हैं, इसमें भी तो भगवान की ही इच्छा है। जिस पर भगवान की कृपा थी वो तो यहां पांडाल में आ गए, सुन रहे हैं। जिन पर नहीं थी वो बेचारे नहीं आ पाए, नहीं आ पाए। कृपा हुई तो आ पाए चलकर, नहीं थी कृपा जिन पर वो नहीं आ सके। तो ये तो भगवान की, कहते बिहारी जी की महफिल को तो बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने तो वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो आप आए हैं तो आए नहीं, बिहारी जी ने आपको, गौरी गोपाल भगवान ने आपको, हाँ, आए नहीं हैं आप, लाए गए हैं। बिहारी जी आपके भीतर आकर प्रेरित किए आपको, चलो चलो कथा का टाइम हो रहा, चलो। आपकी प्रेरणा जागी, भगवान ने दी तो आप आए। जिनके अंदर भगवान ने प्रवेश नहीं किया, जिनको भगवान ने प्रेरित नहीं किया, वो अभी भी जमा रहे होंगे बिस्तर पर पड़े, खा पी के खटिया तोड़ रहे होंगे। इसलिए कृपा है हर जगह, ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। तो भगवान आज से क्या चाहिए अपने को? सुख या दुख या आनंद? तो आज से हम क्या चाहेंगे? सुख चाहोगे, दुख चाहोगे? हे प्रभु ऐसा आनंद दो। और आनंद क्या है? बोले प्रभु के चरणों में मन लगा रहे, यही जीवन का आनंद है। मन भगवान से हट गया, यही जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुख है।